आज दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज पर अरबों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन एक ऐसा समय था जब भारत में एक ऐसी यूनिवर्सिटी मौजूद थी जिसके सामने पूरी दुनिया नतमस्तक थी। ये सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं था, ये ज्ञान का वो साम्राज्य था जहां प्रवेश पाना ही सबसे बड़ी उपलब्धि माना जाता था। चीन, जापान, कोरिया, तिब्बत और दूर दूर के देशों से छात्र हजारों किलोमीटर का सफर तय करके यहाँ पढ़ने आते थे। लेकिन फिर इतिहास में एक ऐसा दिन आया जिसने सब कुछ बदल दिया। एक हमलावर आया और उसके बाद जो हुआ उसने भारत की सबसे महान विरासत को हमेशा के लिए मिट्टी में मिला दिया। आखिर किसने इस ज्ञान के मंदिर को आग के हवाले कर दिया? इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे नालंदा विश्वविद्यालय की पूरी कहानी। आज से लगभग 1500 साल पहले बिहार की धरती पर एक ऐसे संस्थान की नींव रखी गई जो आने वाले कई वर्षों तक पूरी दुनिया में ज्ञान का केंद्र बनने वाला था। इतिहासकारों के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त सम्राट कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में हुई थी। उस समय शायद किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि ये स्थान सबसे प्रसिद्ध शिक्षण केंद्र बन जाएगा। धीरे धीरे नालंदा का नाम दूर दूर तक फैलने लगा। यहाँ सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि चीन, तिब्बत, कोरिया, मंगोलिया और दक्षिण पूर्व एशिया से स्टूडेंट्स आने लगे। आज किसी कॉलेज में एडमिशन के लिए फॉर्म भरना पड़ता है, लेकिन नालंदा में प्रवेश पाना उससे कहीं ज्यादा कठिन था। कहा जाता है कि विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर विद्वान आचार्य बैठे रहते थे। जो भी स्टूडेंट प्रवेश लेना चाहता था उसे पहले कठिन क्वेश्चंस का आंसर देना पड़ता था। इतिहासकारों के अनुसार केवल कुछ ही विद्यार्थी इस परीक्षा को पास कर पाते थे, बाकी लोगों को वापस लौटना पड़ता था। ये सिर्फ एक भवन नहीं था, धर्मगंज के अंदर कई अलग अलग पुस्तकालय थे। यहाँ विज्ञान, गणित, चिकित्सा, खगोल शास्त्र, दर्शन, साहित्य और धर्म से जुड़ी अनगिनत पुस्तकें रखी जाती थी। उस समय जब दुनिया की कई हिस्सों में शिक्षा बहुत सीमित थी, नालंदा ज्ञान का महासागर बन चुका था। बहुत से लोग सोचते हैं कि नालंदा केवल बौद्ध धर्म की शिक्षा देता था, लेकिन ये पूरी तरह सच नहीं है। यहाँ लगभग 10,000 स्टूडेंट और 2,000 टीचर्स मौजूद थे। ये संख्या उस समय के हिसाब से अविश्वसनीय थी। 7वीं शताब्दी में चीन का एक बौद्ध यात्री भारत आया। उसका नाम था हेनसांग। वो नालंदा में कई वर्षों तक रहा। उसने अपनी यात्रा के विवरण में नालंदा की भव्यता का विस्तार से वर्णन किया। हेनसांग ने लिखा कि यहाँ हजारों विद्यार्थी रहते थे। वहाँ विशाल भवन थे, सुंदर उद्यान थे, तालाब थे और चारों ओर ज्ञान का वातावरण था। आज नालंदा के बारे में जो जानकारी हमारे पास है उसका बड़ा हिस्सा हेनसांग के लेखों से मिला है। समय के साथ नालंदा लगातार विकसित होता गया। कई राजाओं ने इसे संरक्षण दिया, दान दिया, नई इमारतें बनवाई और विश्वविद्यालय का विस्तार किया। यह वो दौर था जब नालंदा को दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय माना जाता था। यहाँ से बड़े विद्वान पूरे एशिया में सम्मानित किए जाते थे। नालंदा केवल एक विश्वविद्यालय नहीं था, ये भारत की बौद्धिक शक्ति का प्रतीक बन चुका था। लेकिन इतिहास में कोई भी महान साम्राज्य हमेशा नहीं टिकता। 12वीं शताब्दी के अंत में एक ऐसा हमला हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। इतिहासकारों के अनुसार तुर्क सेनापति बख्तियार खिलजी ने बिहार पर आक्रमण किया। उसकी सेना नालंदा तक पहुंच गई। इसके बाद जो हुआ वो भारतीय इतिहास की सबसे दुखद घटनाओं में गिना जाता है। विश्वविद्यालय को भारी नुकसान पहुंचाया गया, कई भवन नष्ट हो गए और सबसे बड़ा नुकसान हुआ उसकी लाइब्रेरी को। नालंदा से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध कहानी यही है। कहा जाता है कि लाइब्रेरी में इतनी अधिक पुस्तकें थी कि आग लगने के बाद वो कई महीनों तक जलती रही। हालांकि अलग अलग इतिहासकार इस अवधि को लेकर अलग अलग राय रखते हैं, लेकिन एक बात पर अधिकांश इतिहासकार सहमत हैं। नालंदा के साथ मानव इतिहास के सबसे बड़े ज्ञान नुकसानों में से एक हुआ था। हजारों दुर्लभ
पांडुलिपियां हमेशा के लिए नष्ट हो गईं और ऐसी पुस्तकें भी खत्म हो गईं जिन्हें दोबारा कभी नहीं लिखा जा सकता। सोचिए, अगर नालंदा की सभी पुस्तकें आज हमारे पास होती तो शायद हमें प्राचीन भारत के विज्ञान, चिकित्सा और दर्शन के बारे में कहीं अधिक जानकारी होती। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि मानव सभ्यता का एक बड़ा ज्ञान भंडार उसी आग में खो गया और यही वजह है कि नालंदा का नाम आज भी सम्मान और दर्द दोनों के साथ लिया जाता है। आज नालंदा खंडहरों में बदल चुका है, लेकिन उसकी टूटी हुई दीवारें आज भी एक कहानी सुनाती हैं, एक ऐसे विश्वविद्यालय की कहानी जिसने पूरी दुनिया को ज्ञान दिया और एक ऐसे विनाश की कहानी जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। नालंदा खत्म हो गया, लेकिन उसका नाम आज भी अमर है। और एंड में आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक वीडियो बनाने के लिए मुझे 2 से 3 दिन मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद ये वीडियो बनके तैयार होती है। आपका सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ आपको सब्सक्राइब बटन दबाना है और चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। लेकिन मुझे एक नई उम्मीद मिल जाएगी, मुझे नई वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिल जाएगा। बस ये छोटा सा काम कर दीजिए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट लिखना मत भूलिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिए।